बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 13 स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हमने पढ़ना है कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज की डेफिनेशन और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज में हायरन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज। बोन और फिर उसके बाद जो है बोन का भी स्ट्रक्चर जो है हम पढ़ेंगे। बोन का स्ट्रक्चर पर के अलावा जो है बोन की टाइप्स हैं कम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन्स। कार्टिलेज। कार्टिलेज इज अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू बट लेस स्ट्रॉन्ग देन द बोन्स। कार्टिलेज जो है ब्लू वाइट गाढ़े साफ कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल हैं, लेकिन ये हड्डियों से कम ताकतवर हैं। The cell of cartilage are called chondrocytes. Each chondrocytes lie in the fluid space called lacuna present in the matrix of the cartilage. जो कार्टिलेज के सेल्स हैं इन्हें कैंड्रोसाइट्स कहा जाता है, और कैंड्रोसाइट जो है फ्लूइड स्पेस में होते हैं जिसे लेक्यूना कहते हैं, और लेक्यूना जो है मैट्रिक्स कार्टिलेज की मैट्रिक्स में मौजूद होते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज कंटेन कोलन फाइबर्स। कार्टिलेज के मैट्रिक्स में कोलन फाइबर्स होते हैं। ब्लड वेसल डू नॉट इंटर कार्टिलेज, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। यानी ब्लड वेसल कार्टिलेज में दाखिल नहीं होते, और कार्टिलेज की जो है 3 टाइप। हाइलन कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग येट फ्लेक्सिबल। ये ताकतवर होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होते हैं। इट इज़ फाउंड कवरिंग द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ये लंबी हड्डियों के सिरों पर होते हैं। इन द नोज, लेरेंक्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकल ट्यूब्स। इलास्टिक कार्टिलेज, लचकदार कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू हाइलन कार्टिलेज। ये स्ट्रक्चर के एतबार से हाइलन कार्टिलेज की तरह के होते हैं। इट आल्सो क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये ताकतवर होते हैं। बट हैज़ इलास्टिसिटी ड्यू टू नेटवर्क ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन एडिशन टू कोलन फाइबर्स। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोलन फाइबर्स के साथ साथ इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। इट इज़ फाउंड इन एपिग्लॉटस, पिन्ना एट्सेट्रा। ये एपिग्लॉटस और पिन्ना में पाए जाते हैं। फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज इज़ वेरी टफ एंड लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ थिक कोलन फाइबर्स। ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं, और उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है, क्योंकि इनमें कोलन फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। प्रेजेंट इन निटेड फॉर्म, और एक दूसरे के साथ सिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इट इज़ फाउंड इन इंटरवर्टिबल डिस्क। ये इंटरवर्टिबल डिस्क में पाए जाते हैं। ये देखें, ये वर्टिबल कॉलम की जो है ये इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। ये कार्टिलेज दिखाया गया है इसमें। बोन्स। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी। ये बोन्स जो हैं बॉडी के अंदर सबसे सख्त कनेक्टिव टिश्यू हैं। बोन्स नॉट ओनली मूव, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी बट आल्सो प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। ये बोन्स का फंक्शन है कि बोन्स ना सिर्फ जो है हरकत देने में अहम किरदार अदा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स की, बल्कि उसके साथ साथ वाइट और रेड ब्लड सेल्स बनाने में भी मददगार होते हैं। ये बोन्स का स्ट्रक्चर देखें। ये बोन मैरो येलो कलर की आपको नज़र आ रही है, और फिर ये जो है ऊपर ये स्पंजी बोन्स हैं, और नीचे जो है बाहर का जो हिस्सा है उन्हें कम्पैक्ट बोन्स कहते हैं। यानी अंदर का जो हिस्सा होता है वो स्पंजी बोन्स कहलाता है, और बाहर के हिस्से को कम्पैक्ट बोन्स कहते हैं। द हार्ड आउटर लेयर ऑफ द बोन इज़ कॉल्ड कम्पैक्ट बोन, while the interior of the bone is soft and porous. It is called spongy bones. Spongy bones contains blood vessels and bone marrow. बाहर का जो हिस्सा होता है वो बहुत सख्त होता है, उसे कम्पैक्ट बोन कहते हैं, जबकि अंदर का जो हिस्सा होता है वो पोरस होता है और सॉफ्ट होता है, इसे स्पंजी बोन्स कहते हैं। स्पंजी बोन्स के अंदर जो है ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं और बोन मैरो भी मौजूद होती है। लाइक कार्टिलेज, द मैट्रिक्स ऑफ द बोन्स आल्सो कंटेन colons, but it also contains minerals, for example calcium and phosphorus.
बोन्स के अंदर जो है कैल्शियम और फास्फोरस भी होते हैं, मिनरल्स, और उसके अलावा जो है कॉलन फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। वी नो डैट कार्टिलेज कंटेन्स अ सिंगल टाइप ऑफ cells. On the other hand, bones contain different type of cells. The mature bone cells are called osteocytes. कार्टिलेज जो है में एक किस्म के सेल्स होते हैं, जबकि बोन्स के अंदर जो है बहुत सारे किस्म के सेल्स होते हैं, और जो मैच्योर बोन सेल्स है उसे ओस्टियोसाइट्स कहा जाता है। बेटा ये कार्टिलेज और उसकी टाइप्स ये हमारा मुकम्मल हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए। हर टाइप एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और उसके अलावा जो है ये लॉन्ग में भी आता है। आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। खुदा हाफिज़।